हेलो दोस्तों, कंप्यूटर सीखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। आज हमारा टॉपिक है एमएस ऑफिस, यानी कि एमएस ऑफिस क्या है, कहाँ यूज़ होता है और किस लिए यूज़ होते हैं। आज हम बताएंगे इस वीडियो में पूरा आखिर तक, चलिए बने रहे। सबसे पहले एमएस ऑफिस का फुल फॉर्म है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी का नाम है, उसने ये डेवलप किया है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को हम शॉर्टकट में बोलते हैं एमएस ऑफिस, यानी कि एमएस ऑफिस। इसी तरह से दूसरे भी होते हैं, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावरपॉइंट, एमएस एक्सेल, ये सब है। इन सब का फुल नेम है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एट्सेट्रा, ये सब एमएस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट है, एमएस का मतलब। और अब आते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। व्हाट इज़ एमएस ऑफिस? एमएस ऑफिस क्या है, फुल एक्सप्लेनेशन। इसके फुल एक्सप्लेनेशन में इसके कितने ब्रांच हैं, पूरा डिटेल में हम बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं यहाँ से। यानी कि एमएस ऑफिस इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि क्या है, एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो क्लाइंट के लिए बनाया गया है, जो यूज़र के लिए बनाया गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक दुकान है, तो आप मेरे दुकान पे सामान ख़रीदने, परचेज़ करने आएंगे, तो आप मेरे लिए कस्टमर हैं। इसी तरह कस्टमर के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक एप्लीकेशन बनाई, क्लाइंट के लिए, यूज़र के लिए। उसको हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसे क्लाइंट सॉफ्टवेयर भी कह सकते हैं। अब आते हैं यहाँ से, विच वॉज यानी कि डेवलप्ड एंड पब्लिश्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इन द ईयर 1990, यानी कि 1990 में माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, पब्लिश किया और डेवलप किया और पब्लिश किया। किसको? माइक्रोसॉफ्ट ने एमएस ऑफिस को। माइक्रोसॉफ्ट ने ये डेवलप किया कब? 1990 में इसे डेवलप किया और पब्लिश किया माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। कब? 1990 में या 1990 में। यानी कि एमएस ऑफिस ये पूरा एक ऑफिस है माइक्रोसॉफ्ट का, इसीलिए इसका नाम क्या रखा है, एमएस ऑफिस। हम इसके क्या काम है पूरा डिटेल में बताएंगे। चलो हम, और नेक्स्ट, इसके बाद ये नेक्स्ट दूसरा वाला यहाँ पे कहता है कि इट इज़ वाइडली यूज्ड इन बिजनेस एंड एजुकेशनल सेक्टर, यानी कि अब देखिए बहुत ज़्यादा ये कहाँ यूज़ होते हैं, मेनली बिजनेस सेक्टर में। यानी कि आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस से रिलेटेड जो भी काम है, वो सबसे ज़्यादा उसमें क्या यूज़ होता है, एमएस ऑफिस यूज़ होते हैं बहुत ज़्यादा। और एजुकेशनल सेक्टर में भी, अभी तो बहुत सारे प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए एमएस ऑफिस का यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा। अभी इसका जितना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, क्योंकि हर चीज़ से डिजिटल हो रहा है, हर चीज़ कंप्यूटर से कनेक्ट हो रहा है, तो यह बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। यानी कि सेक्टर थ्रू इसके ज़रिए क्या करते हैं, विच कैन क्रिएट, व्यू एंड एडिट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन एंड डाटा एंट्री ऑन डाटाबेस। यानी कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे है, डॉक्यूमेंट बनाना होता है, हमें स्प्रेडशीट बनाना है, और प्रेजेंटेशन हमें फॉर्म करना है प्रेजेंटेशन बनाने के लिए भी, और डाटाबेस में हम डाटा एंट्री करते हैं। ये सब हम किसके थ्रू करते हैं, किसके ज़रिए करते हैं, ये सब हम एमएस ऑफिस के ज़रिए ही करते हैं। यानी कि जो सबसे पहले ये जो डेवलप किया गया, ये इसी यूज़ के लिए गया है, एक ऑफिस के यूज़ के लिए, इसीलिए इसका नाम क्या रखा है, एमएस ऑफिस। यानी कि डॉक्यूमेंट बनाना, स्प्रेडशीट तैयार करना, प्रेजेंटेशन तैयार करना, ये सब। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में आपको बता देंगे। अब आते हैं इम्पोर्टेंट नोट्स, कुछ नोट्स आपको बता देंगे। इसका फाउंडर जो माइक्रोसॉफ्ट का है, वो बिल गेट्स है। बिल गेट्स दुनिया का सबसे अमीर आदमियों में से एक है। इसने रिकॉर्ड कायम किया था कि ये कम से कम 20 साल तक सबसे टॉप रिचेस्ट आदमी रहे थे वर्ल्ड के। इसमें से एक ये आदमी है, बिल गेट्स। इनका बहुत ज़्यादा नाम होता है, ख़ासकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी और कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में इसका बहुत बड़ा नाम होता है। अब आता है सीईओ। इसका सीईओ है सत्या नडेला, जो इंडियन है, और इसका सीईओ है सत्या नडेला। और बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल कंपनीज हैं, अमेरिकन कंपनीज हैं जिसके सीईओ इंडियंस हैं। और इसका लेटेस्ट वर्जन के बारे में तो एमएस ऑफिस जो है वो जो 2022 है, शायद पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो विंडो 11 है। शायद विंडो 11 लास्ट ईयर आया था, और अभी 2023 में अभी पता नहीं कौन सा है, अभी जानकारी नहीं है। लेकिन ये एमएस ऑफिस जो 2022 में जो लेटेस्ट वर्जन आया था, वो विंडो 11 आया था। अब आपको बताएंगे कि
यानी कि एम एस ऑफिस की तरह बहुत सारे टाइप्स होते हैं, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और एम एस एक्सेल, इन सब के बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। सबसे पहले जो हम एम एस ऑफिस में, इसके मेन कुछ 4 इम्पोर्टेंट ब्रांच हैं। सबसे पहले जो डेवलप किया गया था एम एस ऑफिस को पब्लिश किया था तब ये चारों थे, यानी कि एम एस वर्ड। एम एस वर्ड का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यानी कि एम एस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एम एस पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, फिर एम एस एक्सेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ये चारों जब ये सबसे पहले डेवलप किया था, ये ऑफिस के काम के लिए किया था और इसमें ये चारों थे सबसे पहले यही चारों, यानी कि ऑफिस के काम को इम्प्रूव करने के लिए आसान से डिजिटली फॉर्म में हम आसानी से कर सकते हैं। कंप्यूटर पे बैठकर, सिस्टम पे बैठकर ये सारा काम आसानी से कर सकें। यानी कि एम एस वर्ड जो है वो एम एस ऑफिस का एक ब्रांच है। इसमें क्या करते हैं, हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं। डॉक्यूमेंट में जैसे एग्जांपल आप रिज्यूमे बना सकते हैं, लेटर्स बना सकते हैं, एप्लीकेशन यानी कि सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट इंस्टीट्यूशन या जो भी आप अगर आप जो भी सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं, ये सब इसमें किस में बनाते हैं, एम एस। ये जो बहुत सिंपल हैं, ये सब किस में आता है, ये एम एस वर्ड्स में आते हैं। अब आते हैं हम एम एस एक्सेल्स में। अब आता है एम एस एक्सेल। एम एस एक्सेल यानी यहाँ पे है अकाउंटेंट, जो भी अकाउंटेंट का है हिसाब किताब, कैलकुलेशन ये सब किस में आता है, ये सब अकाउंटेंट में आता है, यानी कि एम एस एक्सेल में आता है। मिसाल सैलरी चार्ट, यानी किसी को सैलरी देना है साल में, अगर किसी कंपनी में बहुत सारे वर्कर्स हैं, उनकी सैलरी कितना है, इसका बोनस कितना है, इनका कितना टैक्स है, ये सारे इनका जो भी खर्चा है सब कुछ इसमें कैलकुलेट किया जाता है। सैलरी चार्ट वो आसानी से बना सकते हैं, इसमें बहुत सारे डब्बे होते हैं। यानी कि एम एस वर्ड में जो ब्लैंक पेपर आता है, प्लेन होता है, पूरा पेपर साफ आता है, इसमें डब्बे आते हैं, छोटे डब्बे आते हैं टेबल फॉर्म में। या हमें बनाना नहीं पड़ता है, वहाँ पे नेचुरली वहाँ पे ऐसा होता है एम एस एक्सेल में। फिर उसमें हम बिलिंग चार्ट भी बना सकते हैं, स्टूडेंट का जो भी रिजल्ट निकलना कि मिसाल 10th में कितने स्टूडेंट हैं, कितने पास हुए, कितने फेल हुए, कितने सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं, ये पूरे डिटेल में बनाते हैं। ये एम एस एक्सेल में यूज़ होता है। एम एस एक्सेल में जो भी एक्सपर्ट है वो मार्केट में आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड है। और मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जो भी फार्मूला यूज़ करना हो मैथमेटिकल में, वो सब करते हैं एम एस एक्सेल में। ये सारे एम एस एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम एम एस पावर पॉइंट, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अब आते हैं एम एस पावर पॉइंट यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। इसमें प्रेजेंटेशन, जो प्रेजेंटेशन बनाना है, अगर आप किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में या किसी भी जॉब इंटरव्यू में, जो कंपनी में, जहाँ पे भी किसी को अवेयरनेस इंफॉर्मेशन जो भी चाहिए, तो आपको प्रेजेंटेशन वहाँ बनाना पड़ता है। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि इसमें इमेज और टेक्स्ट को, साउंड को, वीडियो को, एनिमेशन को, ये सब को मिलाकर हम आजकल बहुत ज़्यादा डिमांड हुई है मार्केट में, मार्केटिंग के लिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए। और डिजिटल मार्केटिंग के बगैर जो भी मार्केटिंग होता है, मैगजीन कवर बनाना, जो सारा कुछ इसमें होता है, यानी कि प्रेजेंटेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और जो भी आप किसी को अगर समझाना चाहते हैं तो प्रेजेंटेशन के थ्रू बहुत आसानी से उसे समझा सकते हैं, टेक्स्ट के ज़रिए, इमेज के ज़रिए, वीडियोज़ के ज़रिए, एनिमेशन के ज़रिए, सब होता है पावर पॉइंट में। एम एस पावर पॉइंट यानी कि प्रेजेंटेशन के थ्रू आप इसे आसानी से समझा सकते हैं। अब आते हैं हम एम एस एक्सेस के बारे में। अब आते हैं एम एस एक्सेस। एम एस एक्सेस जिस तरह से ये सारे टाइप्स होते हैं, ब्रांच होते हैं, इसी तरह से ये भी एक टाइप्स है, यानी कि ब्रांच है। डाटाबेस, यानी डाटाबेस जहाँ डाटा एंट्री करने का काम होता है बहुत सारे। इसमें क्या होता है, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए, यानी कि एक आता है बैक फ्रंट एंड, एक इसमें बहुत 2 टाइप्स होते हैं, इसमें बैक एंड एंड फ्रंट एंड दोनों आते हैं। यानी कि बता सकते हैं, इसके लिए आपको ज़रूरी है कि इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आता है कि ये आप डाटाबेस यूज़ कर सकते हैं। और डाटा इसमें टेली में बहुत यूज़ होता है डाटाबेस। और ये सब हुआ था इसका मेन पार्ट जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब आते हैं इसके दूसरे कुछ इम्पोर्टेंट ब्रांच के बारे में, जो यहाँ पे नहीं है, नीचे है। यानी कि जो पहले नहीं था, जब एम एस ऑफिस पहले डेवलप किया तब नहीं था, लेकिन बाद में इसे मॉडिफाई किया जाएगा, इसमें बहुत सारे ऐप्स लाए गए। तो हम उसमें से जो आते हैं, हम उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। यहाँ है अनदर एम एस ऑफिस प्रोग्राम, यानी कि दूसरे जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के प्रोग्राम हैं, उसमें आता है एम एस वन नोट, एम एस आउटलुक, एम एस शेयर पॉइंट, एम एस पब्लिशर। यानी अभी बहुत सारे हैं, हमने इसमें कुछ 4 का ही नाम लिया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सारे जो लाया है वो यूज़र के डिमांड के हिसाब से उन्होंने बनाया है, यूज़र के डिमांड के हिसाब से इन्होंने ये सब डेवलप किया है, ये सब ऐड किया है।
आई होप आपको समझ आ गया। हमने पूरा डिटेल में बताया कि एमएस ऑफिस इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसके क्या काम होते हैं और ये सब भी एमएस ऑफिस क्या है और इसका फुल एक्सप्लेनेशन पूरा इस डिटेल वीडियो में बताया। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।